अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है जो गूगल स्केचअप से मॉडल लोग बनाते हैं, क्योंकि अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको अफसोस होगा कि यार ये मैंने कितना टाइम ज़ाया कर दिया और काश मैं इसका मुझे पहले पता होता कि ये भी एरर आ सकता है। आज मैं आपको ऐसा एरर बताता हूँ कि ये गूगल स्केचअप में जो आपको मॉडलिंग आप करेंगे, बिल्कुल ये इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको 3D बिल्कुल क्लियर नज़र आएगी, कोई आपको एरर नहीं नज़र आएगा। लेकिन जब आप ये लूमियन में मॉडल लेके जाएंगे उस वक़्त आपको एहसास होगा कि मैंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है। वीडियो पूरी देखें, और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं एक छोटा सा मॉडल बनाता हूँ, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेता, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर किया जाए। मैं 2 मॉडल बनाऊंगा, ठीक है। एक मॉडल में जो एरर होगा वो आपको क्लियर करूंगा कि एरर, ये वाला एरर आएगा आपको, ठीक है। और एक मॉडल में उस एरर का सलूशन बताऊंगा कि इस एरर का सलूशन ये है। अभी मैं एक सिंपल सी स्टेयर का मॉडल बनाता हूँ। यहाँ से ये मैंने सिंपल स्टेयर का मॉडल बना लिया, ठीक है। इसको मैं सेव एज करता हूँ, और ये मैंने गूगल स्केचअप, ये अपना गूगल स्केचअप में मैंने मॉडल सेव किया। अभी मैं लूमियन में ऐड अ न्यू मॉडल करता हूँ, स्टेयर टेस्ट मॉडल। इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करता हूँ। अभी देखें ये क्या प्रॉब्लम हुई है कि ये अभी इसकी कुछ भी बिल्कुल 3D नज़र ही नहीं आ रहा आपको। एक दीवार इसकी नज़र नहीं आ रही, ऊपर से ये स्टेयर के स्टेप आपको नज़र नहीं आ रहे। ये क्या प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है कि जब आप गूगल स्केचअप में आपने ये मॉडल बनाया, ये आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन इधर जाके ये आपको बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इधर आपको बिल्कुल ये ठीक ठाक नज़र आ रहा है। प्रॉब्लम ये है कि अभी मैं दोबारा से इसको इसी मॉडल को दोबारा सेट करके बनाता हूँ, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने करना क्या है। सबसे पहले इसकी बेस बनाएं आप, ठीक है। जो आप इसकी बेस बनाएंगे उसको एक्सट्रूड करें। जैसे आप फर्श बनाते हैं ना, उसको सबसे पहले उसकी बेसमेंट बनाएं, उसका फर्श बनाएं, उसके ऊपर आप बनाएंगे स्टेयर्स, ठीक है। मतलब मैं यहाँ से लाइन टूल लेता हूँ, ठीक है। एक ये लाइन लगा दी, एक ये लगा दी, ऐसे एज ए सैंपल आपको दिखा रहा हूँ। ये कोई अच्छा, बेस बनाने के बाद आप यहाँ से इसको एक्सट्रूड करें, ठीक हो गया। इसको एक्सट्रूड करें, यहाँ से इसको थोड़ा सा स्टेयर का सेटअप आप बनाते जाएं। ये भी आपके पास एक मॉडल बन गया, ठीक है। अभी इसको एक्सपोर्ट करते हैं, सेव एज डेस्कटॉप पे करते हैं, मॉडल 2 के नाम से सेव करते हैं, ठीक है। यहाँ से सेव किया, अभी लूमियन में लेके आते हैं, ऐड अ न्यू मॉडल, इंपोर्ट अ न्यू मॉडल। ये स्टेयर मॉडल 2, ठीक है। इसको इंपोर्ट किया, यहाँ पे लगा देते हैं हम, ठीक है। अभी देखें इस और इसमें क्या है, उसकी हमने बेस नहीं बनाई थी, ठीक है, जबकि इसकी हमने बेस बनाई थी। जो हमने बेस नहीं बनाई तो उसमें क्या हुआ है कि उसमें हमारी ये वॉल्स विजिबल नहीं है, हमारी लाइन है एक साइड पे, हमें बड़ा अजीब सा हमारा मॉडल लग रहा है। जैसे हम इस तरतीब से, अभी आपके सामने ही है, ये अजीब सी इसकी सिचुएशन है। वो मॉडल कंप्लीट आया है, लेकिन ये वाले मॉडल देखें, ये वाले मॉडल बिल्कुल अजीब और गरीब इनकी शक्ल बन गई है, ठीक है। ये जिनके नीचे हमने बेसमेंट नहीं बनाई, और जिसके नीचे हमने बेस बनाई है, बेस बना के उसके बाद उसको ऊपर से जो भी आप वॉल्स बनाएं, कुछ भी बनाएं, कुछ भी आपने लूमियन के लिए अगर बनाना है तो उसको सबसे पहले उसका ग्राउंड बनाएं।
ग्राउंड बनाने के ऊपर उसकी वॉल्स बनाएं, उसके स्टेप्स बनाएं, जो मर्जी बनाएं। जो भी आपने छोटा से छोटा मॉडल बनाना है तो सबसे पहले उसकी बेसमेंट आपने हर हाल में बनानी है। अगर हर हाल में अगर बेसमेंट आप छोड़ देंगे, आपने शुरू से स्टार्ट से ही आप इधर तो आपको क्लियर नजर आएगा, लेकिन जब आप उधर लेके जाएंगे ना लूमियन में, तो वहां आपको कोई चीज नजर ही नहीं आएगी, आपके मॉडल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसलिए मेरे भाई ये इसकी बिल्कुल बेसिक्स हैं। मैं कहता हूं कि आप एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाएं, इतनी मेहनत करें, उसके बावजूद आपको कोई फायदा ना हो, उल्टा आपको सारे का सारा नुकसान हो, आपका पूरे के पूरे मॉडल का काम खराब हो जाए। तो इसलिए आप बेसिक से ही उसको अच्छे तरीके से समझ के चलें, तो मेरे ख्याल में आपको आगे परेशानी नहीं होगी। क्योंकि सॉफ्टवेयर है, कुछ चीज़ें सपोर्ट करता है, कुछ चीज़ें नहीं सपोर्ट करता। अभी स्केचअप में वो मॉडल क्लियर नज़र आता है, लेकिन इधर वो मॉडल क्लियर नहीं नज़र आता। आपके पास अगर ये दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं तो जो मेथड मैंने आपको दोनों बताए हैं वो दोनों आप अप्लाई करके देख लें, आपको इंशाल्लाह ताला आपको अपने सामने ये क्लियर फ़र्क नज़र आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल होगी, आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।